नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लासेस में आज एक हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन 3D। यानी कि हम अभी तक जो पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं वो मेंसुरेशन 2D फिगर यानी कि 2D फिगर के मेंसुरेशन की बात हमने करी थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेंसुरेशन 3D यानी 3D फिगर्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, त्रिविमीय आकृति या 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में। तो बहुत विस्तृत जाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि 3D फिगर एक्चुअल में होता क्या है, किसको 3D फिगर कहते हैं, फिर इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसकी भूमिका में आप देखते हैं, आपको बताते हैं कि 3D फिगर होता क्या है। 3D फिगर का मतलब ये ऐसा फिगर या ऐसी आकृति या एक ऐसी संरचना जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या ऊंचाई की जगह पे थिकनेस भी कह सकते हैं। कहने का मतलब एक ऐसी आकृति, एक ऐसा फिगर, एक ऐसी संरचना जिसमें 3 बीमाएं होती हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, उसको हम 3D फिगर कहते हैं, जिसको सॉलिड फिगर भी आप कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें 3D फिगर क्या होता है। 3D फिगर जो होता है, 3D फिगर वो फ्लैट फिगर नहीं होता है। फ्लैट फिगर का मतलब जो हमने पिछले 2D फिगर्स को पढ़े के बारे में बात किया था, उन्हीं फिगर्स को हम 2D फिगर्स कहते थे। उसमें फ्लैट फिगर, किसी एक समतल में स्थित जो फिगर होता था उसको हम फ्लैट फिगर या 2D फिगर कहते थे। यहाँ पे जो फिगर फ्लैट फिगर नहीं है, जो आकृति फ्लैट आकृति नहीं है, उन सारी आकृतियों को हम कहेंगे 3D फिगर। आइए 3D फिगर में देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण हम लेते हुए चल रहे हैं कि सपोज ये हमारा अगर इस तरीके की कोई बॉक्स हो तो ये इस तरीके की अगर फिगर होते हैं तो इसे 3D फिगर कहते हैं। ठीक है, तो 3D फिगर में 3 चीजें हैं। एक है फेस, ठीक, दूसरा है एज और तीसरा है इसके वर्टेक्स। इसमें एक्चुअल में 3D फिगर में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है फलक या फेस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं फलक। दूसरा है एज, जिसको हम कहते हैं किनारा। और तीसरा है वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। तो आइए देखते हैं ये चीजें होती क्या है एक्चुअल में। किसी भी 3D फिगर में ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फलक क्या होता है। फलक ये होता है किसी भी 3D फिगर को बांधने वाली जो आकृति होती है, उसी आकृति को हम फलक कहते हैं। यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल से आप थोड़ा समझिए कि इस फिगर को बांधने वाले कितने फेस हैं। एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये फ्रंट वाला है और एक ये बैक साइड वाला और एक ये। 6 फेस इसमें है, क्या है, 6 फलक है। ठीक है, तो प्रत्येक फलक का शेप कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, प्रत्येक फलक इसमें देखेंगे तो हमारा कितने 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक फलक इस तरीके से बना होगा। तो इस टाइप से जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, फलक, फेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं फलक। ठीक, दूसरा है जहां पे 2 फलक इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जहां मिलते हैं, वहां बनता है हमारा एज। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर देखिए, एक ये फ्रंट वाला है और एक ये बैक किनारे वाला साइड में। तो यहाँ पे आकर के दोनों 2 फलक यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, किनारा। ठीक है, इसको हम कहेंगे किनारा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी क्या है, 2 फलक मिल रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी लाइनें हैं, जितनी लाइन बन रही है, वो सारी लाइनें क्या है, एक तरीके से एज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो कहने का मतलब परिभाषा से अगर हम देखें कि एज क्या है, तो एज क्या होता है, इंटरेक्ट अलाइन where 2 faces interact
जहां पे दो फेस इंटरेक्ट करते हैं उस लाइन को हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो फेसेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक वाला ये एक फेस ये और एक फेस ये, दो फेसेस। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पे दो फेसेस इंटरेक्ट करते हैं उस लाइन को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं या किनारा बोलते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा आता है इसमें वर्टेक्स, शीर्ष जिसको हम बोलते हैं। तो अब देखिए वर्टेक्स एंगल में भी हम पढ़ते थे, क्योंकि वो 2D फिगर होता था, तो एंगल हो या फिर हम लेते थे ट्रायंगल लेते थे या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल लेते थे, तो वहां पे क्या होता था कि 2D फिगर होता था, तो दोनों भुजाएं जहां पर मिलती थी वो वर्टेक्स या शीर्ष होता था। ठीक है, इसी को हम शीर्ष बोलते थे। यहां पे चूंकि तीन फलक आकर के एक जगह पे जहां मिलेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स कहा जाएगा। इसको वर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं शीर्ष, ये शीर्ष हो गया, ये हमारा शीर्ष हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये 3 कंपोनेंट होते हैं किसी भी 3D फिगर में। एक होता है फलक जिसे फेस बोलते हैं, दूसरा होता है एज जिसे हिंदी में हम किनारा बोलते हैं, और तीसरी चीज होती है वर्टेक्स। वर्टेक्स का प्लूरल जो कहीं कहीं लिखा रहता है, जो होता भी है वर्टिसेस। ठीक है, तो उसको प्लूरल फॉर्म में वर्टिसेस लिखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में वर्टेक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक 3D फिगर की मोटी मोटी परिभाषा कह लीजिए या इसके बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक, पहली चीज जो इसमें निकाली जाती है वो पार्श्व, जिससे कि नहीं, पहला तो सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया। ठीक, दूसरा होता है वॉल्यूम। ठीक है, दो चीजें इसमें खास तौर से निकाली जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि सरफेस एरिया जो हम निकालते हैं जो, तो इसमें दो तरीके का, ठीक है, एक लेटरल सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब कहने का अर्थ यहाँ पे देखा जाए तो मेन सब डिवीजन जो है वो दो है, एक सरफेस एरिया, एक वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को हम हिंदी में कहते हैं आयतन और सरफेस एरिया का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है पार्श्व, हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक हो गया सरफेस एरिया और दूसरा हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में हम कहते हैं आयतन। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें यहां पे निकालने रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जिसको कि हिंदी में कहते हैं घनाभ। ठीक है, घनाभ से हम शुरू करने जा रहे हैं। ये एक 3D फिगर होता है। एक 3D फिगर ऐसा फिगर होता है जिसमें प्रत्येक फेस जो होता है वो एक रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा फिगर ड्रा करें जिसमें 6 फेसेस तो रहेंगे, जो हमने बताया अभी पीछे कि 6 फेसेस। अच्छा, थोड़ी चीज और एक समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और हम बताना भूल गए, यहां पे अभी हमने बताया था पहली चीज, वो बताया था फेस, दूसरी बताया एज और तीसरी चीज हमने बताया था शीर्ष, जिसको कि हम वर्टिसेस। ठीक है, ये 3 चीजें। यहां पे एक चीज और समझ लें आप पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्यूबॉइड पे चलेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए फेस जो होते हैं उसकी संख्या 6 होती है। आपको हम फिर से बताते फिगर से तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये अगर हम कोई 3D फिगर, एक डब्बा या कह सकते हैं, वो ड्रा करें। ठीक है, ये है। ठीक, यहां पे जो फेस होंगे यानी जिनसे बाउंड करके कोई फिगर बना होगा, उनकी संख्या कितनी है, 6 होती है। ठीक है, यहाँ पे 6 वो हो गए। और एज कितनी हो गई, किनारे कितने हो गए, किनारे यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 1 2
3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, कुल 12 एज हो गए, ठीक है, 12 एज हो जाएंगे और वर्टेक्स हमारे 8 हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, वर्टेक्स मतलब शीर्ष। आप कोई भी, जैसे सपोज अगर आप इसको मान ले थोड़ी देर के लिए, इसको फ्लैट भी मान ले, तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं स्पष्ट करते चलूं, इसको ना करके यहाँ से हम लेते हैं इसको। देखिए ये सपोज हमारा अगर एक ये डिब्बे की शक्ल में है, तो यहाँ पे आप देखिए अगर ये हमारा कोई 3D फिगर है, तो इसमें 3D फिगर की हमने जो परिभाषा बताया कि इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होगी और ऊंचाई, 3D फिगर हो गया। 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशन, 3 आयाम उसमें होंगे। तो 3 आयाम कौन है? एक तो ये चौड़ाई हो गई, एक ये लंबाई हो गई और एक ही ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो ये 3D फिगर हमारा बन गया, ठीक। अब 3D में क्या चीजें होती हैं? हमने जो बताया फेस का मतलब ये जिनसे मिलकर के ये बाउंड होता है। तो यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस, यहाँ फ्लैट सरफेस, यहाँ फ्लैट और यहाँ और नीचे, ठीक है। तो इन फ्लैट सरफेसेस को हम क्या बोलेंगे? फेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में फलक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और चीज हम बता दें, यहाँ पे दो फेसेस जहाँ मिलते हैं वो इस एक किनारा बनता है, ठीक है। एक फेस ये और एक फेस ये दोनों फेस जहाँ पे मिलेंगे वो एक लाइन होगी, ठीक है। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज और हमने बताया, वर्टेक्स यानी शीर्ष, जहाँ पे 3 क्या होते हैं? 3 एज आकर के मिलते हैं, ठीक है। 3 एज मिलते हैं, या कह सकते हैं कि 1 2 3 फलक आकर के मिले या 3 एज मिले, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। जैसे कि ये पॉइंट आप देखिए, इस पॉइंट पे क्या है? एक एज ये, एक एज ए और एक ये तीनों एजेस आकर के यहाँ पे मिली, तो ये पॉइंट जो हो गया हमारा क्या हो गया? ये शीर्ष हो गया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और इनकी संख्या हम गिना दें, देखिए फेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6 फेसेस हो गए, जो कि हमने पहला प्रूफ कर दिया, ठीक। दूसरा, एज की संख्या अगर हम देखें, 12 हमने लिखा है, देखिए कैसे, 1 2 3 4 ये ऊपर हो गई और 4 नीचे, 1 2 3 और 4, तो 4 4 8 हो गई, 1 9 1 10 1 11 और 1 12, तो ये 12 एज हो गई, ठीक। और वर्टेक्स की बात अगर हम शीर्ष की करें, हमने लिखा 8, देखिए यहाँ पे 3 आके 3 एज मिले हैं, तो एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये वाला और एक शीर्ष ये वाला, 4 हो गए। इसी तरीके से नीचे 1 2 और 3 और 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, ये 8 वर्टेक्स हो गए, ठीक है। तो ये रहा हमारा। अब आइए हम शुरू करते हैं क्यूबॉइड फिगर के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं क्यूबॉइड किसे कहते हैं। क्यूबॉइड, जिसको कि हिंदी में कहते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है? घनाभ एक ऐसा 3D फिगर होता है, 3 डायमेंशनल फिगर, ऐसा फिगर जिसका प्रत्येक फेस क्या हो? एक रेक्टेंगल हो। ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जिसका प्रत्येक फलक जो हो वो एक आयत की शक्ल में दिखे सामने से देखने पे। तो इस तरीके का जो हमारा 3D फिगर होता है या 3D जो आकृति होती है, उसको हम घनाभ कहते हैं या क्यूबॉइड कहते हैं। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। घनाभ किसे कहते हैं? आइए देखते हैं घनाभ किसे कहते हैं। ये हमारा इस टाइप से अगर कोई फिगर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड यहाँ पे क्यों क्यूबॉइड बोलते हैं? क्योंकि इसका प्रत्येक डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन ऑफ ईच डायमेंशन जो होती है
डायमेंशन डिफरेंट लेंथ होती है उनकी। कहने का अर्थ ये हुआ, ये अगर L है, इसकी लंबाई लिया जाए L तो L हो गई, ठीक। ये अगर इसकी ऊंचाई ले लिया जाए तो ये हो जाएगी, ऊंचाई जो हो जाएगी वो h हो जाए, ठीक है। और ये हम यहाँ से ले लें, ये इसकी ब्रेथ हो गई, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, अगर किसी भी 3D फिगर में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जो मान हो वो अलग अलग हो, तो इस तरीके का जो फिगर होगा वो हमारा घनाभ होगा। यहाँ पे हमने इसका एक एग्जांपल लेकर के बता दिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसका एरिया कैसे, सरफेस एरिया। देखिए, हमने दो चीजें बताया था। पहला बताया था सरफेस एरिया और दूसरा बताया था वॉल्यूम। मतलब सरफेस एरिया का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये होता है आयतन। तो सबसे पहले हम आयतन को बता करके आपका आयतन की समस्या समाप्त करते हैं, फिर हम आएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। और दो तरीके के पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने बताया, लेटरल जो सरफेस एरिया होता है और एक टोटल सरफेस एरिया होता है। तो लेटरल क्या होता है और ये क्या होता है हम देखेंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है। वॉल्यूम जो होता है V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये जो होता है यही हमारा इसका आयतन होता है, ठीक है। अगर ये तीनों डायमेंशंस दी हुई हो तो उनका मल्टीप्लाई करके जो एक हमको क्वांटिटी मिलती है उस क्वांटिटी को हम वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है, आयतन। अब आइए हम बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया, इसमें दो तरीके की सरफेस एरिया होती है। एक होता है लेटरल यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला हम बात करेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल होता है जो उसके टॉप और बॉटम का जो फलक होता है उसके क्षेत्रफल को इंक्लूड नहीं किया जाता है। यानी इसमें जितने फेसेस हैं, सारे फेसेस के जो क्षेत्रफल होते हैं उनको निकाल करके जोड़ लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि टॉप का और बॉटम का ये दोनों जो फेस होते हैं इनके क्षेत्रफल को हम जोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, ये सामने वाला फेस, इसके पीछे वाला फेस, ठीक है। आप देखिए, इससे समझने का प्रयास करिए। ये हमारा है, अगर हम इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, इसके अगर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो इसमें क्या करेंगे, इसमें टॉप के और बॉटम के ये दो फलक जो रहेंगे इनका क्षेत्रफल हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आयताकार शेप होगा, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, बस ये चार फलक का, चार फेसेस का क्षेत्रफल हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा निकलता है वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब आप देख लीजिए, इसमें ये क्या है, इसका अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो L इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पीछे वाले का L इंटू एच प्लस पीछे वाला भी होगा L इंटू एच, और यहाँ पे B इंटू एच प्लस B इंटू एच और प्लस B इंटू एच, ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यानी दो बार LH और दो बार BH, ये हो जाएगा 2LH प्लस 2BH, ठीक है। यहाँ से हम 2H कॉमन अगर ले लें, L प्लस B, ये जो हमारा आ जाएगा ये लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो किसी क्यूबॉइड का तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे।
ठीक, ये चीज़ समझ में मुझे लगता है आपको आ गई होगी। अब आइए हम देखते हैं ये हमारा जो सूत्र है ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू एच कोष्टक में L प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। अगर टोटल सरफेस एरिया हमें क्यूबॉइड का निकालना हो तो हम किस फार्मूले से निकालेंगे, आइए देखते हैं। एकदम प्रैक्टिकल फार्मूला निकाल करके आपको बताते हैं हम कैसे कैसे होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो जो पिछला हमने निकाला था लेटरल सरफेस एरिया, उसी में टॉप के और बॉटम के ये दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल को हम ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। अब आप बताइए ये ऊपर का फेस जो है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये है इसकी लंबाई, ये है इसकी चौड़ाई, L इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो L इंटू बी ऊपर वाले का और इसी तरीके से L इंटू बी नीचे वाले का। तो हमने इसमें क्या होता है, इसमें होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, टॉप और बॉटम का एरिया इसमें जोड़ देंगे लेटरल सरफेस एरिया में, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में शीर्ष में जो क्षेत्रफल होगा उसका और सतह के क्षेत्रफल को, नीचे की सतह के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये हो गया। अब यहां से आप देखिए दो चीजें हैं, लेटरल सरफेस एरिया का हमने बताया था 2H L प्लस बी। ठीक है, और ये ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, L इंटू बी ऊपर वाले का और नीचे वाले का भी L इंटू बी, ये चीजें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसमें 2H L प्लस बी प्लस 2LB। ठीक, यहां से अगर आप निकालें तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये अगर सॉल्व करें तो 2 बाहर आ जाएगा, LBH और HL, ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल TSA जो हमारा आ जाएगा वो 2 इंटू L प्लस बी, L इंटू बी प्लस बी इंटू H प्लस H इंटू L। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा टोटल सरफेस एरिया का सूत्र ये हो गया। ठीक है, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है वो हम आपको बता देते हैं, इसके बाद क्यूबॉइड हमारा लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बता दिया, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, इतनी चीजें हमने आपको बता दिया। यहाँ पे एक चीज और महत्वपूर्ण है, इसमें डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं। देखिए जब हमने आपको चतुर्भुज के बारे में पढ़ाया था तो हमें बताया था अपोजिट जो वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हमारी डायगोनल या विगॉर्ड कहलाती है। यहाँ पे भी यही सेम केस है, अपोजिट जो हमारे वो होंगे यहाँ पे वर्टेक्स, उसको मिलाने वाली लाइन जो होगी वो हमारी क्या होगी, वही हमारे डायगोनल्स होंगे। यहाँ पे डायगोनल्स की लंबाई जो होती है, लेंथ अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, इसको एज इट इज लर्न कर लीजिए। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इस पर डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है, विकर्ण क्या होता है। विकर्ण जैसे एक कमरे में एक शीर्ष का, अगर इसका एक ऊपर का एक शीर्ष लिया जाए और एक उसके अपोजिट ठीक सामने अपोजिट साइड में नीचे का एक शीर्ष लिया जाए तो उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वही वर्टेक्स, वही हमारी क्या हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी। कहने का मतलब अगर कोई कमरा है उसमें कमरे के टॉप का एक शीर्ष लिया जाए, अगर एक वर्टेक्स ले और नीचे का एक वर्टेक्स उसके ठीक अपोजिट वाला ले तो उनको जो मिलाने वाली लाइन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारा डायगोनल हो जाएगा। और डायगोनल की लंबाई हम निकालते हैं इसी फार्मूले से अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से हम निकालते हैं। आइए देखते हैं हम, अगर क्यूबॉइड पूरी तरीके से सॉलिड ना होकर के अंदर खोखला हो तो उस केस में इसका आयतन कितना होगा। एक्चुअल में जो हम आयतन जो वॉल्यूम निकाले थे, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का मान हमने निकाला था L इंटू बी इंटू H, ये हमने सूत्र निकाला था। ठीक है, लेकिन अगर ये हम कह रहे हैं कि इसके अंदर सपोज इस तरीके से ये
ये इस तरीके से अंदर खोखला हो, कहने का अर्थ ये है कि ये चीज़ इतनी भरी हुई है और बाकी अंदर का पोर्शन जो है वो सब खोखला है, ठीक है, और अंदर का पोर्शन खोखला है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे आप 2D में समझें तो इसको आसानी से समझ लेंगे। जैसे प्रत्येक फलक की स्थिति ये है, इतने पार्ट में मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, ठीक, ये मटेरियल भरा हुआ है और ये पोर्शन क्या है, ये हमारा खाली है। तो जाहिर सी बात है जब बीच में खोखला होगा तो ये अगर खाली होगा तो आप देखिए इसका आयतन हमें निकालने के लिए जो हम जब क्षेत्रफल निकालते थे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते थे, अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालते थे और बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालते थे। बाहर वाले क्षेत्रफल से अंदर वाले का क्षेत्रफल हम घटा देते थे तो हमारा क्या निकल जाता था, ये रास्ते का क्षेत्रफल वहाँ पे निकल जाता था। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है बट यहाँ 3D फिगर है तो यहाँ पे क्षेत्रफल ना निकाल करके हम आयतन निकालते हैं। तो यदि अंदर एक आयतन बना, एक क्यूबॉइड बना होगा और एक बाहर क्यूबॉइड बना होगा, उसी दोनों क्यूबॉइड के बीच में मटेरियल पूरा भरा होगा। उस मटेरियल का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर का जो हमारा फिगर है यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर क्यूबॉइड जो है उसका आयतन हम बाहर की बीमाओं को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लेकर के निकाल लेंगे, ठीक। इसी तरीके से अंदर वाला जो होगा उसकी लंबाई चौड़ाई हम लेकर के उसका आयतन निकाल लेंगे। तो बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन घटा देंगे तो हमारा शेष क्या है, जो मटेरियल उसमें लगा हुआ है या जो क्यूबॉइड के शेप में जो मटेरियल है उसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करते थे, अगर इसकी थिकनेस जैसे सपोज x है, ठीक है, तो हम लंबाई में क्या करते थे, लंबाई में 2x कम कर देते थे, चौड़ाई में भी 2x कम कर देते थे क्योंकि एक x इधर और एक x इधर, ठीक है। इसी तरीके से एक x इधर एक x इधर, तो चौड़ाई में भी 2x से घटाते थे और लंबाई में 2x घटाते थे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है तो ऊंचाई में भी 2x घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगी और पहली वाली L, B और H, तो पहले डायमेंशन ये हो गए और दूसरे वाले डायमेंशन ये हो गए, ठीक है। तो एक बार इससे हम आयतन निकाल लेंगे और एक बार इससे आयतन निकाल लेंगे। इस आयतन में से इसको हटा देंगे तो हमारा टोटल क्या होगा, उसका आयतन निकल जाएगा, खोखले क्यूबॉइड का या खोखले घनाभ का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर मोटाई x दिया है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्यूबॉइड यानी कि खोखले घनाभ का आयतन बराबर कितना होगा, LBH माइनस ये बड़े वाले का माइनस L माइनस 2x, ठीक, B माइनस 2x और H माइनस 2x, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हो गया, एक सीधा सिंपल सा फार्मूला निकल के आ गया, वो ये होता है खोखले उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा LBH माइनस L माइनस 2x, B माइनस 2x और H माइनस 2x, ये हमारा खोखले घनाभ का आयतन निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा घनाभ का टॉपिक समाप्त होता है। आगे जो हम बात करेंगे वो घन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगली कक्षा में हम घन के बारे में बात करेंगे। ये कक्षा ये समाप्त होती है।